गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। छोटी छोटी क्लिप्स से आपको पता लगा होगा। मैं ज़्यादा क्योंकि बीमारी में मैंने व्लॉग बनाया नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और उसके बाद फिर खांसी इतनी ज़्यादा हो गई थी, आप यकीन नहीं करोगे। मतलब मैंने 4 जगह से दवाई बदली है, ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर को, फिर वहाँ से आराम नहीं लगा। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे 2-3 जगह से दवाई बदल के खानी पड़ी। अभी भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं काफ़ी ठीक हूँ, बिल्कुल। खांसी हल्की फुल्की है बट काफ़ी ठीक हूँ हम। और मतलब मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, खुश, भगवान की मतलब बड़ी कृपा मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं हर जगह। मेरे आर्टिज़न, मेरी एमसीपी भी बहुत अच्छी हैं और भी बहुत मतलब बहुत अच्छी इंसान है। और मेरे आर्टिज़न तो आप पूछो मत यार, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है। कभी वो वीडियो देखेंगे तो मैं फिर से बोल देती हूँ एक बार कि थैंक यू सो मच आप लोगों का। एक दो तो ऐसे हैं, उन्होंने तो मतलब ऐसा कर दिया कि बिल्कुल मेरी इतनी केयर की जैसे मेरी फैमिली हो, परिवार वाले करते ना जैसे। और मतलब एक दिन वो मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ गई कि नहीं आप मेरे घर चलो, वहीं रेस्ट करो, आज मैं आपको नहीं जाने दूँगी। बड़ी मुश्किल की जब तबीयत ख़राब थी मेरा मन था मैं जाऊँ रूम पे आराम आराम करूँ। तो उन्होंने मेरी इतनी केयर की जैसे मेरा परिवार, मुझे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। और वो जो मेरी फ्रेंड है सावित्री, उसका भी यही हाल था। उसने, आप यकीन नहीं करोगे, 10-12 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, उसने मुझे पानी में हाथ नहीं लगाने दिया। बल्कि घर में भी इंसान खुद करने लग जाता है काम, जब बहुत दिक्कत होती है ना, काम कहाँ आराम कर पाते हैं लेडीज़। पर उसने मुझे एक चम्मच तक धोने नहीं दी कि नहीं आप चलो उधर। आप गुस्से से बोलती थी आप आराम करो, मैं अपना आप करूँगी सारा काम। तो मतलब मैं इसको बहुत ऊपर वाले की कृपा समझती हूँ कि सबने बहुत मेरी हेल्प वो किया, ध्यान रखा। आर्टिजन्स मेरे, मतलब एक डॉक्टर पे आराम नहीं लगा, उन्होंने बोला कि मैम आपको आराम नहीं लग रहा, मैं आपको दूसरे डॉक्टर पे ले जाती हूँ। कौन करता है यार किसी के लिए इतना। मतलब मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी कि मैं हिमाचल गई थी, वहाँ तबीयत भी खराब थी तो उन लोगों ने मेरी इतनी केयर करी, इतनी केयर करी। खाने के लिए फ़ोन करते हैं वो, मैं उन्हें गुस्से से मना करती हूँ कि मैं खुद ले आऊँगी, अब मत लाना। फिर भी वो लोग मेरे लिए इतना करते हैं, खाना लाना सब कुछ इतना ध्यान रखते हैं कि मैं क्या एक एक चीज़ के लिए बताऊँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब। ये एक बार गुस्सा भी आ रहा था कि यार इतना वक्त बीमारी में ही कट गया, पर ये भी लग रहा था कि बहुत अच्छे लोगों के बीच में हूँ, बहुत खुशी हो रही थी। और आज मौसम अच्छा है, तबीयत अच्छी है। तो जो मैं ट्रेनिंग मतलब चल रहा है हमारा प्रोग्राम, उसमें थोड़ा सामान कम पड़ गया है, जैसे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स वगैरह, तो वही ऊन वगैरह, तो वही मैं आज सोच रही हूँ मार्केट जाके लेके आती हूँ। तो बस वो बहुत दिन से वही वेट कर रही थी कि थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए मेरी और मौसम भी ठीक हो जाए। तो आज बड़ी कृपा ऊपर वाले की कि धूप निकली हुई है। तो बस आज हम लोग मार्केट जाएंगे शिमला, देखते कैसा रहता है। और बस क्लास स्टार्ट करा दी थी मैंने और उसके बाद निकल गई थी क्योंकि मुझे लेने जाना था रॉ मटेरियल। तो बस यहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बस से ही जा सकते हैं और बाकी अपनी गाड़ियों से। तो बस हम 1 घंटे में पहुँच गए थे शिमला। और ये है शिमला का मार्केट, बस स्टैंड के आसपास का। जब थोड़ा मार्केट में आगे गए तो थोड़ा भूख सी भी लगने लगी थी, तो हमने मोमोज़ खाए। अच्छे थे यहाँ के मोमोज़, भी टेस्टी थे। जो ऐसे वाला ऐसे वाला देखा, कितना क्यूट लग रहा है तू। ऐसे वाला देख लो जी। यहाँ पर मेरी फ्रेंड सावित्री जो है वो कुछ लेने गई थी सामान, और मैं यहाँ पे थक के सीढ़ियों में बैठ गई थी क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं और ज़्यादा ऊपर जा सकूँ। काफ़ी मार्केट हम घूम चुके थे, जो हमें सामान ज़रूरी था वो ख़रीद चुके थे, क्योंकि मार्केट में चलते चलते इतना मैंने वीडियोस ज़्यादा बनाई नहीं। फिर जब हम लास्ट में पहुँचे हैं निकलने के टाइम पर, हमने थोड़ा सा जब भूख लग गई शाम को, तब हमने गोलगप्पे खाए और चाट खाई जो कि बहुत टेस्टी थी। और शिमला में थे ये मथुरा वृंदावन के थे जो ये लोग, जिनका ये स्टॉल था, बहुत टेस्टी बनाया हुआ था। बस उसके बाद हम लोग निकले वापसी के लिए, पहुंच गए थे बस स्टैंड पे, पैदल पैदल धीरे धीरे चलते चलते। अभी यहाँ पे मैं वेट कर रही थी सावित्री का, क्योंकि वो ख़रीद रही थी मिठाई, उसको बहुत पसंद है मिठाई, तो उसने कहा मिठाई मिठाई खरीद के लाती हूँ। तो मैं 2 मिनट के लिए रुकी हुई थी उसके लिए, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा। कल के बाद फिर मैं मिल रही हूँ आपसे अभी। और पता है आज भी मौसम बहुत अच्छा है, और शायद मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी कल, बहुत थक गए थे। जब वापस आए तो फिर मैंने, क्योंकि जो हमारा रास्ता है वो बहुत थोड़ा रात हो गई थी तो थोड़ा डेंजर सा लगता है, मैं डर लगती है।
तो मैंने अपनी एक स्टूडेंट को फ़ोन किया कि वो हमेशा वैसे खुद जिद करते रहे, नहीं मैम हम छोड़ के आएंगे। मैंने कहा आज मैं बोल देती हूँ कि आज हमें छोड़ने चलो क्योंकि रात बहुत हो गई है। तो वो आए, इसके हस्बैंड ने गाड़ी में, क्योंकि हमारा सामान भी काफ़ी हो गया था, तो हमें छोड़ के गए। फिर काफ़ी देर वो लोग बैठे, चाय वाय पी, और उसके बाद फिर हम लोग भी बहुत थके हुए थे। तो पहले तो हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ बनाए, फिर हमने मैगी बनाई, वो खा के हम सो गए। सुबह इतनी मतलब मन नहीं हो रहा था उठने का। मैं तैयार तो हो गई हूँ, जा रही हूँ। पता क्या हुआ, सुबह मैं ऐसे बैठी थी, सोच रही थी, तो मैंने ना कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया था, ऐसे जो गर्म वो होते हैं ना, एक दो गिफ्ट के लिए लिए थे और एक दो लिया था बेटी के लिए, एक अपने लिए। तो उसमें क्या हुआ, उसने ना जो टोटल हुआ उसमें उसने मेरे से 1000 रुपीज़ ज़्यादा ले लिए। अब इतना टेंशन हो रही मुझे कि आज फिर से शिमला इतनी दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन रुकूंगी तो फिर वो कहीं माने ही ना। मुझे तो आज ही डर लग रहा है कि वो मान जाए बस, कि वो हाँ उससे गलती हुई है। और मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने वहाँ टोटल नहीं किया, मैंने कोई बिल भी नहीं लिया। पता नहीं क्या होगा, देखती हूँ। आज फिर जाएंगे, थकान बहुत हो रखी है आज भी, लेकिन फिर दोबारा जाना पड़ेगा। फिर वो सारे कपड़े लेके भी जाने पड़ेंगे कि हाँ भाई ये लिया था मैंने। मुझे कल से डाउट तो हो रहा था कि मेरा इतना ज़्यादा क्यों बना दिया उसने बिल, लेकिन मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं से यहीं खड़े होकर टोटल कर लूँ। दिमाग सही टाइम पे काम नहीं करता ना, अक्सर ऐसे होता है। तो बस अभी तो जा रही क्लास में, उसके बाद आज संडे है, लेकिन हम लोग संडे को भी कर ही रहे हैं काम, क्योंकि जल्दी निपटाना है। तो फिर हम लोग बस अभी क्लास में जाऊंगी। फ्रेंड मेरी जा चुकी, और अब मैं जाके काम करते हैं। ये रखे हुए मैंने निकाल के कि ये वापस लेके जाना है, और जाएंगे पहले। यहाँ पे भी मेरे को सत्संग तो मिलता ही है, तो मैं संडे है तो सत्संग होगा, वहाँ पे सत्संग जाऊँगी थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ बीच में। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे यहाँ सत्संग भी मिल गया मेरा। तो बस चलती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर बताऊँगी उसने किया कि नहीं किया काम। ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और अभी मैं मिल रही हूँ, आज मैंने रेड पहना है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो बहुत मन हो रहा था कि मतलब थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक हो गई है, और नवरात्रि शुरू है। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा आज कुछ थोड़ा रेड पहन लिया, रखा हुआ था। तो बस अब मैं तैयार हो गई क्लास में जाने के लिए। और कल मैं नहीं जा पाई मार्केट, क्योंकि मेरे ना मतलब हमारा सामान भारी हो गया था, तो बहुत दर्द हो रहा था हाथों में। जो मेरी फ्रेंड है उसके भी पूरे यहाँ शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था, तो हिम्मत भी नहीं। और सबने भी ये बोला कि शायद हो सकता है कि संडे को मार्केट बंद हो। तो मैंने कहा बेकार है, रिस्क हो जाएगा कि हम लोग जाएंगे इतनी दूर। फिर तो आज देखते हैं आज क्या रहता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है आज का, भी देखते हैं अभी। तो बस मैं तैयार हो जाने के लिए, और निकलते हैं। चल वही डेली रूटीन का, जाना क्लास में, अपना काम निपटाना। तो चलिए चलते हैं। कितनी सुंदर है, इसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन बस ये रास्ता ही मार देता है। अभी मैं कितना उतना चल के आ गया, जहाँ गाड़ी जा रही है ना उससे भी आगे, वो जो रेड बिल्डिंग है, वो इतना 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 चल के। अभी तो बहुत दूर जाना है, हालत ख़राब हो जाती है। बस पहुंच गई थी क्लास में बस अपना डेयरी का जो हमें सैंपल्स वगैरह बनाने होते हैं वो बना रहे थे सब लोग। वही मैं चेक करती हूँ कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा हो रहा है। तो सबके पास आके, और सब बहुत खुश होकर काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसमें वो बहुत खुश हैं। कि क्रोशिया और एम्ब्रॉयडरी दोनों ही चल रहा है, तो दोनों में वो बहुत इंटरेस्ट लेके बहुत खुश होकर काम कर रहे हैं। मज़ा आ जाता है ये देख के ना। 4-5 बनाते, फिर आगे बंद करना, फिर 5, फिर 5। किसी ने बनाया। आज हम लोग क्लास ख़त्म करने के बाद निकले थे मार्केट। तो अभी फिर से हम मार्केट आए थे, जो वही गड़बड़ हुई थी हम पैसे का, वो करने के बाद। और उसके बाद फिर बहुत भूख लग गई थी, तो हमने राजमा चावल खाया। बहुत टेस्टी था ये खाना, और खा के बिल्कुल हैवी नहीं लगा। उसके बाद हम लोग बस मार्केट में घूम रहे थे। उसके बाद इसको जाना था बैंक, सावित्री को। तो हम बस ये मार्केट से पूरा रास्ता है, लोअर मार्केट बोलते हैं इसको। तो उसके बाद हम इधर मॉल रोड की तरफ आ गए थे, जहाँ से जाना था हमें SBI बैंक। और यहाँ बैंक में पहुँचे हम, क्योंकि इसको कुछ काम था बैंक में।
पैदल 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 काफ़ी था। अब यहाँ पे बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी लगती है ना, बिल्कुल अलग, पता लगता है हाँ ये शिमला है, अलग ही पहचान है। शिमला हो मसूरी हो, वहाँ की बिल्डिंग्स अलग ही नज़र आती हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं वहाँ के हिसाब से। रास्ता भी बहुत अच्छा था, ये आर्मी का था कुछ यहाँ पे बना हुआ ना, कुछ बिल्डिंग वगैरह थी यहाँ पे आर्मी की। जगह देखो आप, आहा व्यू देखो आप, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। काफ़ी हाइट पे थे अभी हम लोग, बट थक गए थे जाते जाते जाते। यहाँ पहुँचे। अब बिल्डिंग है ये SBI बैंक की, बहुत अच्छी, बहुत पुरानी, पता ही लग रहा है कि अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग है, एकदम सॉलिड, बहुत जैसे पुराने पत्थरों की बनी हुई होती है ना बिल्डिंग्स, वैसे बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं वेट कर रही थी, वो अपना काम किया उसने, उसके बाद हम लोग निकले हैं। और आज पर नवरात्रि का पहला दिन तो मन था कि हम जब यहाँ आए हैं तो मंदिर में भी चलते हैं, क्योंकि जब तक हम वापस जाएंगे तो गांव के मंदिर के लिए तो अंधेरा हो जाएगा। तो हमने सोचा आज हम यहीं पे मंदिर जाते हैं, थोड़ा दर्शन करके फिर निकलेंगे। फिर बैंक का काम निपटाया हमने, फिर हम चले हैं अंदर ही। अंदर से रास्ता था मंदिर के लिए, बताया था किसी ने कि यहाँ पे मंदिर है, काली बाड़ी मंदिर, माता का मंदिर है, तो हम वहीं पर जा रहे थे। और रास्ता इतनी खड़ी चढ़ाई थी ना कि मैं तो पता नहीं कितनी बार रुकी हूँ, धीरे धीरे गई हूँ। और यहाँ हम पहुँच गए थे मंदिर में, और काफ़ी रौनक और काफ़ी भीड़ थी आज मंदिर में। और आप भी दर्शन कर लीजिए शिमला के काली बाड़ी मंदिर के, माता रानी के। भीड़ काफ़ी थी और डर भी लगता है मंदिर में ज़्यादा वीडियो बनाना, वो भी मैंने किसी से पूछ के तभी बनाई वीडियो, वरना मैं बिल्कुल नहीं बनाती ऐसे। मेरी भी बना दो थोड़े। ये पहली नवरात्र की दिन आई है मंदिर दर्शन करने कंचन मैडम। बहुत खुश हैं, देवी माँ से बड़ी मन्नत मांग रखी है अपने और अपने दोस्तों के लिए। ये पूरा शिमला है। सच में कितना, इतना फ़ोन में नहीं आता, पता है। और बाहर आए हम लोग, बहुत सुंदर नज़ारा था, बस उसी का मज़ा ले रहे थे। लेकिन हमें वापसी की भी टेंशन थी। और अभी यहाँ मंदिर में ना वो भी आए हुए थे गवर्नर साहब, तो बस हम थोड़ी देर रुके, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। थोड़े फ़ोटो वोटो खिंचाई हमने, और जो यहाँ का व्यू था उसका आनंद लिया। क्योंकि हमें जाना था, बस पकड़नी थी, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी थी। अगर अपनी गाड़ी से हो तो इंसान आराम से एंजॉय करता है, पूरा टाइम स्पेंड करता है। लेकिन हमें अभी पैदल 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 जाकर अपनी बस लेनी थी। और हमने सामान भी जहाँ से, जो मैं बोल रही थी अमाउंट का हुआ था, अगर उन्हीं की शॉप में रखा हुआ, क्योंकि कहाँ, उन्होंने कहा आप कहाँ इतना हैवी लेके घूमोगे, आप यहीं रख दो। उसके बाद हम लोगों ने सामान वहाँ छोड़ के फिर सारा मार्केट घूमा, जो भी काम निपटाए। उसके बाद हम लोग निकले हैं फिर वापस पैदल पैदल। और ये माल रोड है जहाँ से हम जा रहे हैं ना अभी, बहुत अच्छी जगह है, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना ना। अगर टाइम हो तो अच्छे से इंसान घूम सकता है। और जब हम वापस आए तो आज हम खुद से आने लगे, तो देखो कितना अंधेरा है यहाँ पे। रोड पे आगे जाके लाइट है, लेकिन इतना डर सा लग रहा था, हमने फिर फ़ोन की टॉर्च जला के फिर हम थोड़ा यहाँ से गए, बड़ी हिम्मत करके, बहुत डर लग रहा था। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।